वो बिहार के चुनाव के लिए 25 में होने वाले चुनाव में काफी प्रभावित करेगा 25 का चुनाव कि बेलागंज जी, आरजेडी का गढ़ माना जाता है, सुरेंद्र यादव का गढ़। मतलब जब 2010 में आरजेडी 22 सीट जीती थी, उस समय भी सुरेंद्र यादव वहां से जीते थे। लगातार 7 बार से वो चुनाव जीते रहे। संकट का बात कही जा सकती है कि भाई भविष्य उनका भाजपा के साथ ठीक नहीं होगा। तीसरी पार्टी हो गई प्रशांत प्रशांत किशोर, जी, चारों सीट पर चुनाव कर रहे हैं, लेकिन एक बेलागंज ही है जहां पर उनके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट आने की संभावना है। जी, बाकी कहीं पर चर्चा में मतलब इमामगंज में ना ही, तरारी में ना ही, रामगढ़ में, मतलब 2-4-5 हजार वोट तक सिमट के रह जाएंगे। एक बेलागंज ही है जहां प्रशांत किशोर की पार्टी 20,000-30,000 वोट ला सकती है। जीतने की संभावना वहां भी नहीं है, लेकिन नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष कुमार सर जुड़े हुए हैं और बिहार उपचुनाव को लेकर बातचीत होगी, डिटेल बातचीत होगी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। स्थितियां पल पल बदल रही है और बिहार के कई नेताओं कह लें, गठबंधन कह लें, पार्टियां कह लें, उनका इम्तिहान है या जिसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी के रूप में उनकी एंट्री हुई है। यह भी सवाल और सबसे मृत्यु सवाल, किसका खेल बना रहे हैं, किसका खेल बिगाड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, और अपना कितना बना रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल है, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर बेलागंज से शुरुआत करेंगे सर, और बाकी सभी चारों सीटों पर बात करेंगे। बेलागंज में क्या होता हुआ देख रहे हैं सर? कि बेलागंज का जो उपचुनाव है वो बिहार के चुनाव के लिए 25 में होने वाले चुनाव में काफी प्रभावित करेगा। 25 का चुनाव कि बेलागंज जी, आरजेडी का गढ़ माना जाता है, सुरेंद्र यादव का गढ़। मतलब जब 2010 में आरजेडी 22 सीट जीती थी, उस समय भी सुरेंद्र यादव वहां से जीते थे। लगातार 7 बार से वो चुनाव जीते रहे हैं। और जी, सुरेंद्र यादव की अग्नि परीक्षा कि इस बार जी, प्रशांत किशोर जी ने वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है, तो मुस्लिम कैंडिडेट जो है कि वो वोट काट रहा है सुरेंद्र यादव का ही। दूसरी जी, तरफ जदयू की भी अच्छा है, एनडीए गठबंधन की, जो कहा जा रहा है कि अपर कास्ट वोट नाराज है नीतीश कुमार से। तो जी, अगर अपर कास्ट वोट होते हैं बेलागंज जी, चुनाव में, नीतीश जी, कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी और भविष्य नीतीश कुमार भी आगे का फ्यूचर सोचेंगे कि भाई किस, अगर अपर कास्ट जी, उनको वोट नहीं देगी तो फिर भाजपा के साथ उनके रहना रहना उनके लिए मतलब एक संकट का बात कही जा सकती है कि भाई भविष्य उनका भाजपा के साथ ठीक नहीं होगा। तीसरी पार्टी हो गई प्रशांत प्रशांत किशोर, जी, चारों सीट पर चुनाव कर रहे हैं, लेकिन एक बेलागंज ही है जहां पर उनके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट आने की संभावना है। जी, बाकी कहीं पर चर्चा में मतलब इमामगंज में ना ही, तरारी में ना ही, रामगढ़ में, मतलब 2-4-5 हजार वोट तक सिमट के रह जाएंगे। एक बेलागंज ही है जहां प्रशांत किशोर की पार्टी 20,000-30,000 वोट ला सकती है। जीतने की संभावना वहां भी नहीं है, लेकिन वोट लाने की संभावना है, वहां पर है। तो अगर वहां वो जी, 30,000 वोट ले आते हैं तो बिहार के चुनाव के लिए एक मैसेज होगा प्रशांत किशोर के लिए कि मुस्लिम कार्ड उनका सफल होगा। वो मुस्लिम कार्ड जी, में सफल होंगे और मुसलमानों को टिकट देंगे और उससे आरजेडी को नुकसान होगा। अगर जी, वहां वो वोट ले आते हैं और अपर कास्ट का वोट भी उनको अगर मिल जाता है तो उनके लिए समझिए कि एक तरह से संजीवनी का काम करेगा बेलागंज चुनाव, और वो जी, पूरे बिहार में मिलने की संभावना होगी। तो उनके लिए भी मतलब वो लिटमस टेस्ट है वो बेलागंज का चुनाव। जदयू के लिए भी है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और राजद के लिए तो वही एक सीट प्रतिष्ठा की सीट है। इंडिया गठबंधन के लिए बाकी तीन के लिए बहुत ज्यादा रामगढ़ जी। सीट है, तो रामगढ़ पड़ रहा है, आरजेडी तीसरे नंबर पर है। तरारी में लड़ाई है, अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है, लेकिन तरारी में भी बीजेपी का पलड़ा है। तरारी में बेलागंज क्योंकि पिछड़ा बेला जी, बेलागंज में सर मुसलमानों की आबादी 62,000 के आसपास है, जो जानकारी मेरे पास है। कितनी बड़ी सेंधमारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और सवाल यह भी है कि
कहा यह जाता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आरजेडी का एमवाई समीकरण नहीं छिटका है। क्या इस बार छिटक रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमवाई समीकरण हमें बहुत पहले भी छिटका है। आप पूर्णिया का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, एम भी छिटका है और वाई भी छिटका है। मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया, यादव ने भी वोट दिया आरजेडी को। इसके अलावा किशनगंज का पिछले 20 का चुनाव ले लीजिए, करीब 25 सीटों पर आरजेडी को ओवैसी के कारण मुस्लिम वोट छिटक गए थे। इसके अलावा कई क्षेत्र हैं जहां की मुस्लिम वोट, जैसे 2010 के चुनाव में भी यही कैंडिडेट लड़े थे वहां से, तो उनको 30,000 वोट आया था। 2010 के चुनाव में भी उनको मिला था मुस्लिम वोट। तो ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम वोट छिटक कर आए। लेकिन इस बार संकट है सुरेंद्र यादव के लिए कि भाई परिवारवाद का एक वहां पे है, परिवारवाद को लेकर के लोगों में नाराजगी है कि सुरेंद्र यादव का ही परिवार रहेगा। और विरोध का सामना बिंदी यादव के भाई जो थे, मनोरमा देवी के देवर, वो आरजेडी में थे और जिला परिषद के शायद उपाध्यक्ष थे। उन्होंने आरजेडी छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया, तो वो जदयू के लिए फायदे की बात है। सुरेंद्र यादव अगर जीत सीट, इंडिया गठबंधन अभी 3 सीट में जीत, इंडिया गठबंधन अभी 3 सीट वहां से जीती हुई थी। इंडिया गठबंधन पूरे बिहार में 4 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, 1 सीट केवल इमामगंज एनडीए के पास थी। लेकिन इस बार स्थिति मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 3 सीट बचा पाएगी या नहीं। एक भी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी इंडिया गठबंधन के लिए।